तो देखिए भाई, इसमें आज हमें क्या पढ़ाई करनी है, 3.2 की प्रश्नावली चल रही थी हमारी, और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर तीसरा चल रहा था हमारा, 3 तक हमने हल कर लिए थे। तो तीसरे में कौन सा चलेगा आज? तीसरे में आज चौथा क्वेश्चन हमारा चलेगा। ठीक है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? बहुत ही सिंपल सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है बेटे, इम्पोर्टेंट लिख लो इस सवाल के ऊपर। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, करना कुछ नहीं होता, बस आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मुझे आप बताओ, मैंने आपको पिछली बार ही बताई थी, पिछली क्लास में भी समझाई थी ये बातें, कि जब हमें कोई समीकरण बनानी हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, बताओ जल्दी से भाई। समीकरण बनानी है हमें, तो हमें दो राशियां दी जाती है, मैंने आपको बताया है भाई। दो राशियां यहाँ भी दे रखी है, दो राशियां यहाँ पे भी तो दे रखी है सवाल के अंदर। क्या क्या दे रखी है जरा मुझे बोल के बताओ, कौन कौन सी दे रखी है? देखो, एक तो दे रखी है नियत भाड़ा और एक दे रखी है अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा। दोनों में अंतर समझ लो। नियत भाड़े का मतलब ये है कि मान लो आपको कहीं पे जाना है, कोई दो शहर है हमारे, ये ए शहर है और यहाँ से बी शहर और एक और शहर जा रहा है, कहीं पे भी जा रहा हो आगे तक, तो आप किसी टैक्सी को पकड़ते हो, समझना ध्यान से। आप यहाँ पे खड़े हो बेटे, यहाँ पे ए पॉइंट पे, और आप किसी टैक्सी के द्वारा आप बी पॉइंट पे जाना चाह रहे हो यहाँ पे, तो आप क्या करोगे? ऐसे टैक्सी से जाओगे ए से बी तक। तो टैक्सी वाला आपसे क्या कहता है कि यदि आप ए से बी तक जाओगे कितने रुपये लूँगा? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी वो आपसे मांग रहा हो। लेकिन वो अपनी शर्त बता देता है फिर आगे। लेकिन अगर बेटे तुम बी पॉइंट से आगे गए, अगर बी पॉइंट से तुम आगे गए तो तुम्हें प्रत्येक किलोमीटर का किराया अलग से देना पड़ेगा। फिर मैं नियत भाड़े पर नहीं जाऊँगा तुम्हारे पे, जो तुमने बुक करा है भाई। मुझे मान लो मुझे जाना कहीं दिल्ली, अब दिल्ली जाना है, पटना जाना है, राजस्थान, जहाँ भी जाना हो, तो मैं वहाँ तक के तुमसे ले लूँगा 2000 रुपये, 5000 रुपये। लेकिन अगर उससे आगे तुम जाओगे तो फिर क्या होगा बताओ भाई? उससे आगे जाओगे तो मैं किलोमीटर के हिसाब से आपसे पैसे लूँगा। ठीक है ना, उसकी बात भी सही है, ईमानदार है टैक्सी वाला, कोई वैसे ही थोड़ी ना है। तो चलिए देखो क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले इस सवाल को क्या करना है तुम्हें, तो हम डालते हैं सोल्यूशन, और तुम लिखोगे माना टैक्सी का नियत भाड़ा। तो लिख दो माना नियत भाड़ा, शॉर्ट में लिख दो नियत भाड़ा। क्या मान लेते हैं हम? x रुपये। भाई जो नियत भाड़ा समझ रहे हो, नियत भाड़ा मतलब फिक्स, नियत का मतलब होगा फिक्स, फिक्स प्राइस कितना है उसका। उसके बाद है तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर, अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर चली गई दूरी का किराया, चली गई दूरी का भाड़ा कितना हो जाएगा बताओ? y रुपये हो जाएगा। कितना रुपये हो जाएगा? y रुपये। इसको तुम शॉर्ट में भी लिख सकते हो, पता क्या लिखोगे कि प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इतनी बड़ी लाइन ना बनाओगे तो शॉर्ट में क्या लिख दोगे? मैंने तो पूरा डिटेल से बताया तुम्हें। देखो सबसे पहले तो लिखोगे माना नियत भाड़ा x रुपये, फिर लिखोगे प्रत्येक, ऐसा लिख दोगे यहाँ से इतना, अगर शॉर्ट में करना चाहोगे तो तुम तो लिखोगे तथा प्रत्येक किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना हो जाएगा? y रुपये। शॉर्ट में हो जाएगी, लाइन छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो सवाल, तो अब स्टार्ट होता है यहाँ से, यहाँ तक तो सब कर लेते हैं भाई। किलोमीटर नियत भाड़ा x रुपये मान लिया, प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा हमने y रुपये मान लिया। सवाल तो यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो क्या कह रहा है सवाल में, पढ़ो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। तो जो नियत दूरी है, जो नियत भाड़ा है x रुपये, ये तो शर्त फिक्स रहेगा ऐसे ही। तो लिखोगे प्रथम शर्त से कैसे? प्रथम शर्त से कैसे बताओ? प्रथम शर्त से ऐसे कि जो नियत भाड़ा ना बेटे वो तो फिक्स रहेगा, मतलब x रुपये तो वो लेगा ही लेगा आपसे। चेंज किसका होगा? प्रत्येक किलोमीटर का। प्रत्येक किलोमीटर को कितनी दूरी पर जा रहा है? देखो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो कितना हो जाएगा ये? 10y। 10 किलोमीटर के लिए 10y बराबर कितने रुपए दे रहा है बताओ? 105 रुपये दे रहा है, तो ये हो जाएगा 105 रुपये। ये बताओ समीकरण समझ में आई तुम्हारे? यहाँ तक नहीं आई? देखो सवाल की पहली लाइन में क्या कहा गया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में, ठीक है, जो टैक्सी का वो भाड़ा ले रहा है टैक्सी वाला, तो उसमें नियत भाड़ा सम्मिलित किया गया है। नियत भाड़ा समझ रहे हो? मुझे कहीं पे जाना है
तो जो दूरी आपकी तय करी गई है आपने, ऐसा समझिए उदाहरण से, मैंने आपको पहले बताया था, आपको ए पॉइंट से जाना है बी पॉइंट पे, तो उसका यहाँ से पूरे का जो किराया है ना, पूरे का किराया मान लो 10 रुपये है। कितना रुपये? 10 रुपये। और यदि आप बी पॉइंट से आगे जाते हो सी पॉइंट पे या डी पॉइंट पे, कहीं पे भी जा रहे हो आप, तो उसका किराया यहाँ से यहाँ तक का किराया, किलोमीटर का किराया वो अलग लेगा तुमसे, कुछ भी ले सकता है। वो कितना ले रहा है? वाई रुपये ले रहा है तुमसे। कितना ले रहा है? वाई रुपये। समझना ध्यान से बेटा, लॉजिक है इसके अंदर, सवाल के अंदर इंपॉर्टेंट इसलिए ये है। तो अब तुम जा रहे हो ए से लेकर सी तक या डी तक, यहाँ तक जा रहे हो, तो ये जो 10 रुपये है ना, 10 रुपये ये तो तुम्हें देने ही देने होंगे, ये तो तुम्हें हर हाल में देने ही देने हैं। अब आगे तुम पे जो ज़्यादा चार्ज लगेगा वो किसका लगेगा? बी का और सी का और डी तक। आ रही बात समझ में नहीं आ रही भाई? ये वाई जुड़ेगी, ये वाई जुड़ेगी, कितने वाई हो गए? 2 वाई, तो ये हो गए तुम्हारे, और प्लस ये 10 रुपये जो है तुम्हारा, 10 तो रहेगा ही रहेगा इसमें। और 10 को हमने क्या मान रखा है यहाँ? एक्स। 10 को क्या मान रखा हमने यहाँ? एक्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105 रुपये आपको दिए गए हैं। बताइए, बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो आगे, अब दूसरी शर्त में देखो फिर आगे क्या कह रहा है। ऐसे ही दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? अब की बार कितना जा रहा है वो? अब की बार जा रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये देना पड़ता है। मतलब एक्स इसमें ही फिक्स है, एक्स इसमें ही फिक्स है। कितना जा रहा है? 15 किलोमीटर बराबर कितना दे रहा है? 155 रुपये। समीकरण हो गई 2। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? अभी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? जो सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए बेटे, बिना पेन पेंसिल के सवाल हो जाते हैं हमारे, बशर्ते लॉजिक क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में। तो सुनो मेरी बात को, दोबारा से समझिए एक बार और। अगर 4 बार भी समझाने की जरूरत पड़ी तो 4 बार भी समझाऊंगा, 10 बार की जरूरत पड़ी बेटे 10 बार भी समझाऊंगा। आगे तभी बढ़ेंगे जब हमारी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए, इस सवाल को बिल्कुल भी ज़्यादा स्ट्रगल बनाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है, समझिए ध्यान से बस। जो नियत भाड़ा है ना, नियत भाड़ा, उसको मान लो x रुपये, ठीक है? नियत भाड़ा x रुपये। आपको जो जोड़ना है उसमें जो चली गई दूरी है बस उसका भाड़ा जोड़ना होता है। तो चली गई दूरी एक में जा रहा है वो 10 किलोमीटर और एक में जा रहा है 15 किलोमीटर, इतना ही तो है। तो देखिए सवाल में x दोनों में फिक्स है, एक में 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 वाई, एक में 15 किलोमीटर जा रहा है तो 15 वाई। इसमें 105 रुपये दे रहा है, इसमें 155 रुपये दे रहा है, कुछ भी नहीं इस सवाल के अंदर। अब बताओ बात समझ में आई या नहीं आई यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हमें करना है प्रतिस्थापन से हल। और प्रतिस्थापन को हल करने के मैंने आपको सब बेसिक कंसेप्ट आपको पिछली क्लासों में समझा रखे हैं। इससे जो पिछली क्लासें हमारी थी वो सब मैंने आपको बता रखे हैं वहाँ। अब बार बार इन चीज़ों को बताऊंगा तो बेटे सवाल नहीं हो पाएंगे आगे फिर हमारे, ठीक है ना? तो वहाँ से जाकर इन चीज़ों को समझो। तो अब देखो क्या करोगे। अब ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक जो समीकरण होती है उनको हम 1 नंबर 2 नंबर मान लेते हैं। उसके बाद अब अगला स्टेप क्या काम करोगे बताओ यहाँ जगह? अगला स्टेप अब ये करोगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 को लेकर के समीकरण 3 में बदलोगे, तभी तो प्रतिस्थापन विधि काम करेगी। तो बताओ समीकरण 1 से हल करोगे या समीकरण 2 से हल करवाओगे? बताओ, 1 से हल कर दो। तो यहाँ लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 लगा रहे हैं हम यहाँ। अब 1 लगाओगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10 वाई बराबर 105। अब देखिए आगे क्या होगा, समझो ध्यान से देखो। यहाँ ये हो जाएगा भाई तुम्हारा x बराबर 105 का तो 105 ही लिखोगे, पक्षांतर किसका करोगे? 10 वाई का, और यहाँ 10 वाई प्लस का है, इधर कैसा हो जाएगा? माइनस का। क्या हो जाएगा? 10 वाई। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बराबर? वेरी गुड। आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ से आगे। अगला स्टेप क्या कहता है हमारा प्रतिस्थापन में? अगला स्टेप ये कहता है कि जो समीकरण नंबर 3 तुम्हारी आई है, इसका मान उठा के जो शेष बची हुई समीकरण थी उसमें रख दो। अब शेष बची हुई कौन सी है यहाँ? 2। क्यों? क्योंकि 1 का तो इस्तेमाल आपने कर लिया, 3 बन गई, ठीक है? अब समीकरण 3 का मान उठाओगे, समीकरण 2 में रखोगे यहाँ, तो लिखोगे समीकरण 2 का मान क्या? हाँ, 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ से आपका एक आंसर आ जाएगा बेटे इतना करने से। तो रखो, तो पहले 2 को उतार लो। कितनी है देखो? 2 x प्लस 15 वाई बराबर 155, ठीक है? अच्छा, x का मान कितना है? 105 माइनस 10 वाई। तो x की जगह पर रखना है, यहाँ पे कितना रखोगे? 105 माइनस लगाओगे, माइनस लग रहा है, माइनस लगा दिया। 10 वाई लिखो,
कितना लिखोगे 10y और प्लस कितना है प्लस के 55 सॉरी 15y बराबर कितना आ गए 155। यहाँ तक कर लोगे इतना। अब देखो यहाँ से आगे क्या करोगे। अब क्या करोगे बताओ ज़रा। देखिए ये 10y माइनस का है और ये 15y प्लस का है। क्या होगा घटेगा जुड़ेगा घटेगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होते हैं। ठीक है तो 105 का 105 लिखो और प्लस की संख्या ज़्यादा है प्लस की संख्या ज़्यादा है तो प्लस लगाओ पहले और 15 में से 10 घटा दो कितने बचे 5y बराबर कितना है 155। 5y का छोड़ दो इधर और अब की बार 105 का पक्षांतर कर दो। 155 माइनस कर देंगे कितना 105। अच्छा पक्षांतर कब करते हैं ये बात बताओ मुझे ज़रा पहले भाई। पक्षांतर कब करते कब हैं। कभी देखो हम यहाँ y का पक्षांतर करते हैं कभी x का पक्षांतर करते हैं कभी संख्या का पक्षांतर करते हैं। कब किस चीज़ का कब पक्षांतर करना हमें ये बताओ मुझे पहले कि पक्षांतर कब किसका करना है। आप एक बात याद रखिए चर और अचर को एक साथ हमें रखना पड़ता है सवाल को सरल करने के लिए। ठीक है तो देखिए यहाँ 155 यहाँ कोई xy है इसके साथ नहीं है 105 इसके साथ है कोई तो ये दोनों जब एक साथ हम जोड़ेंगे घटाएंगे तभी हमारा सवाल सरल होगा बेटा इतना नहीं हो सकता। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहाँ 5y का 5y 155 का 155 और 105 को ले जाएंगे उठा के इसके तरफ। अब यहाँ पक्षांतर होने पर थोड़ा सा नियम बदलते हैं पता क्या है क्योंकि यहाँ प्लस का है इधर जाके हो जाएगा माइनस का। क्या हो जाएगा माइनस का। अब माइनस का कर लो इसको बताओ 5y बचा इधर 5y चल रहा है। अब 155 में से 105 घटा दो कितना बचेगा सीधा 50 ही तो बचा क्योंकि 5 में से 5 गए तो 0 और 15 में से 10 गए तो 5 बचे। तो आ जाएगा तुम्हारा यहाँ y बराबर 50/5 50/5 काट दो करो भाग y बराबर कितना आ जाएगा बताओ 5 दहाई कितने हो गए 10 रुपये आ गया निकल के। ये क्या आया है बताओ नियत भाड़ा आया है या अतिरिक्त किलोमीटर दूरी का भाड़ा आया निकल गए। ये अतिरिक्त किलोमीटर का आया क्योंकि y का मान है ये देखो y। तो ये क्या होता है प्रत्येक किलोमीटर की दूरी का भाड़ा है ये। अगर आगे चाहेगा तो 1 किलोमीटर का 10 रुपये का भाड़ा अलग से देना पड़ेगा उसे। तो अब देखिए नियत भाड़ा क्या था। नियत भाड़ा निकालेंगे टैक्सी का जल्दी से यहाँ तक नोट करो। इसका मान हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। जो अभी y का मान निकल के आया आपका उसका मान समीकरण 3 में रखना पड़ेगा आपको और समीकरण 3 में रखोगे तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा तो तुरंत मतलब नियत भाड़ा पता चल जाएगी हमें कितना है। y का मान कितना आ गया हमारा यहाँ 10। इस y के मान को किस में रखोगे समीकरण नंबर 3 में। तो समीकरण नंबर 3 कहाँ है हमारी ये लिख रही है तो यहाँ लिख लो y का मान समीकरण कौन सी में 3 में रखने पर 3 को उतार ले पहले। समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस कितनी 10y यही तो है भाई समीकरण नंबर 3 यही तो थी बेटे। अब इसमें क्या करोगे इसमें कुछ नहीं करना आपको y का मान ध्यान रखो कितना आ रहा है 10 और जहाँ पे यहाँ तुम्हें y नज़र आ रहा है वहाँ पर 10 रख दो। तो यहीं पे तो y नज़र आ रहा है तुम्हें तो क्या करोगे कि x को x छोड़ दो 105 को 105 छोड़ दो माइनस ये हो जाएगा 10 गुणा y मतलब y का मान हो जाएगा 10। तो हो जाएगा x बराबर 105 माइनस कितना हो जाएगा 100। भाई 10 की 10 का पहाड़ा पढ़ोगे 10 बार तो 100 तो x बराबर कितना आ जाएगा 105 में से 100 घटा दो 5 रुपये आ जाएगा निकल के। देख रहे हो नियत भाड़ा ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा ज़्यादा ले रहा है। टैक्सी वाला मतलब तेजस का मतलब हम सोच रहे थे सीधा था लेकिन बाद में पता चली कि ये तो बहुत तेज आदमी है भाई। ठीक है चलो जल्दी से नोट करो फिर आगे हम लिखेंगे इसके बारे में हमें क्या लाइन लिखनी है। अब देखिए यहाँ आगे अब समझो क्या करना है बेटे। अब हमें लिखना होगा यहाँ अतः। क्या लिखना होगा अतः तो हमें हर एक लाइन में लिखना पड़ता है नहीं लिखना पड़ता हर एक लाइन में लिखना है। आपको भी एग्जाम में हर एक लाइन में लिख के आना है। हर एक सवाल का ऐसा लिख के आना जब सवाल आपसे पूछा है इस प्रकार का। और एक सवाल तुम्हारा यहाँ से फिक्स है जरूर पूछेगा ही पूछेगा 6 नंबर में। 6 नंबर में एक सवाल निश्चित है मोहर लगा लो आज ही लिख लो इस पर 2025 आना है बेटे कोई काट नहीं सकता। तो देखिए क्या होगा अब अतः क्या लिखना है आपको यहाँ से लिखोगे कि टैक्सी का नियत भाड़ा। क्या लिखोगे टैक्सी का क्या लिखोगे बताओ नियत भाड़ा। नियत भाड़ा मतलब फिक्स भाड़ा। नियत भाड़ा बराबर कितना है कितना आ रहा था x का मान 5 रुपये कितना आ रहा है 5 आ रहा है तो कितना हो जाएगा 5 रुपये। नियत भाड़ा कितना ले रहा है 5 रुपये तथा लिख दो इसमें तथा
प्रत्येक किलोमीटर तथा प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा, बताओ कितना ले रहा है प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा? प्रत्येक किलोमीटर का ले रहा है वो 10 रुपये। कितना ले रहा है? 10 रुपये। बताओ टैक्सी वाला तेज है या सीधा आदमी है? बहुत तेज आदमी है। तेज नहीं बेटे, बहुत तेज है। चलिए अभी आगे और सुनो, अभी आगे सवाल में क्या कहा गया। सवाल अभी कंप्लीट नहीं होता हमारा। सवाल कह रहा है आगे, क्या कह रहा है सवाल? क्या कह रहा है देखिए, वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर क्या कह रहा है? 25 किलोमीटर यात्रा करने पर भाड़ा बराबर, भाई नियत भाड़ा तो फिक्स रहेगा ही उसका। कितना भाड़ा था निक्स फिक्स कितना था? x। और अब की बार कितना जा रहा है वो? 25 किलोमीटर जा रहा है, तो 25y कर दोगे। कितना कर दोगे? 25y। नियत भाड़ा तो फिक्स रहेगा, x ही लेगा वो। अब भी 25 जाओ, 10 जाओ, 15 जाओ, 35 जाओ, 40 जाओ, उससे अपनी बात से नहीं हट रहा है। यहाँ तो ईमानदार दिख रहा है मुझे, खैर टैक्सी वाला। लेकिन जब आप ज़्यादा आगे जा रहे हो उससे भाड़े से आगे, तो वहाँ से 10 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज आपसे ले रहा है। तो कोई बात ना, ले रहा है तो लेने दो, क्या दिक्कत है? जाना तो है ही, है ना, जाना तो है ही भाई। तो x कितना है बताओ? x का मान कितना आया? 5। कितना आया है? 5 रुपये। कितना आया है? 5 रुपये। लिखो 5, घबरा काहे को रहे हो? तुम डर रहे हो कभी ज़्यादा देना पड़ जावे। फिर लिखो 25। कितना? 25 गुणा y का कितना आ रहा था? निकल गया अभी 10 रुपये। y कितना आया है? 10। बताओ कितना हो जाएगा ये? 5 और गुणा 25 का पहाड़ा 10 बार पढ़ दो। तो 25 का पहाड़ा तो किसी को याद होगा ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें आसान तरीका। 25 की गुणा 1 में करो, 25 एकम 25, और 1 जीरो लग रही है तो 1 जीरो लिख लो यहाँ। अब 250 और 5 रुपये और जोड़ दो, उसमें कितने हो गए? बताओ कितने हो गए? तो ये हो गए भैया 255 रुपये। मतलब अगर आप 25 किलोमीटर जाओगे तो 255 रुपये तुम्हें देने पड़ेंगे। राजी राजी क्या? राजी ना तो डांट भी ठोक सकता है टैक्सी वाला तुम्हारी, ठीक है? तो इसलिए भैया जेब में हमेशा डाल के चलिए हो आगे से। जल्दी से नोट कर लो इसे। आगे समझ में सवाल? देखो सवाल क्या कह रहा है अब। अगला सवाल कौन सा आएगा हमारा? 5 नंबर। क्या कह रहा है अगला 5 नंबर सवाल? देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है? बस ध्यान से समझने वाली बात है। तो लो रख दी मैंने बुक भी इधर, करें हल अब। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लो। देखो हर एक सवाल का अपना अलग कंसेप्ट होता है बेटे। इसका अपना अलग कंसेप्ट है। टैक्सी का भाड़ा अभी समझा था, उसका अलग कंसेप्ट था। इसके अगला और आ रहा होगा एक और, आप उसका आ रहा होगा। देखो आफ्ताब का आ रहा है, किसका आ रहा है? जैकब का। हाँ, तो जैकब की आयु और उसकी पुत्री की आयु या उसकी माँ की आयु उसमें अलग होगा, ठीक है ना? तो हर क्वेश्चन का कंसेप्ट अलग होता है। बस तुम्हें क्वेश्चन का कंसेप्ट याद करना, बाकी कुछ चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ है, जब भिन्न वाला कोई भी सवाल आ जाए, ये नहीं कि इसी सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, भिन्न वाला A to Z कोई भी सवाल तुम्हारा आ जाता है। A to Z कोई भी सवाल हो, बशर्ते आपको करना क्या है, बस आपको वो बातें याद रखनी जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। और हालांकि तुम इन बातों को जानते भी हो, बस तुम्हें ध्यान दिलवाना हनुमान जी की तरह, क्योंकि हनुमान जी भी तो अपना ज्ञान भूल गए थे। तो जामवंत ने उनका ज्ञान याद दिलवाया था। तो तुम हनुमान जी हो, मैं तुम्हारा जामवंत, तो बेटे मैं तुम्हारा ध्यान दिलवा रहा हूँ तुम्हारा। देखो क्या है, तो भिन्न कब होती है? जब कोई भी संख्या हमारी अंश और हर के रूप में लिखी हुई हो। बताओ ये बात तुम जानते हो नहीं जानते हो? जब कोई भी संख्या हमारी अंश और हर के रूप में लिखी हुई होगी तभी तो वो भिन्न कहलाएगी, या किसी को भी भिन्न कह सकते हो? यही तो है। अच्छा, अब जब तुम इतना समझ गए तो सवाल करने में आपत्ति क्या आ रही है फिर? अब तो कुछ आपत्ति ही ना, बस यही बात थी। बताओ अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ गई तो मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखो क्या करना है बेटे। तो एक को तो मान लो यहाँ x, 2 राशियाँ हो तो गई हमारे पास। एक को मान लो x, एक को मान लो भाई। तो क्या लिखोगे? हल देखो कौन सा हमारा 5 नंबर। तो क्या लिखोगे? माना भिन्न तो लिखना पड़ेगा। भिन्न का क्या लिखोगे? अंश। बताओ भिन्न का अंश ले लो पहले, कितना लोगे? x। फिर लिखोगे तथा भिन्न का क्या लोगे फिर? हर y, ठीक है? तब बताओ तब भिन्न क्या होगी? तब भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर, तो मतलब x बटे y हो जाएगी या ना? बताओ भिन्न क्या हो जाएगी? x बटे y होगी या ना होगी? बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आ भी रही है वैसे? हाँ जी हाँ जी। क्यों भाई
बात समझ में आ भी रही है वैसे? हाँ जी हो रही है, वेरी गुड, आ रही है तो बहुत अच्छी बात है बेटे, सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, लिखो यहाँ प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से क्या कह रहा है प्रथम शर्त में, जरा देखियो। प्रथम शर्त में ये कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दें, 2 किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न वो कितने बदल जाएगी, 9/11 में बदल जाएगी। बस आपको वही काम करो जो उसमें कह रहा है, और उससे आगे मत करो कुछ भी, एक भी कदम। पहले लिखो भिन्न को, पहले लिखो भिन्न को, भिन्न कितनी है, x/y। अब सवाल में क्या कहा उसने, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, तो अंश कितना है ऊपर +2 करोगे, हर कितना है +2 करोगे। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक करने में? भाई अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया। अब ये भिन्न कितने बदल जाएगी, ये भिन्न बदल जाएगी हमारी 9/11 में। कितनी हो जाएगी वो, 9/11। बताओ यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है? अब यहाँ से आगे का तरीका समझ लो कैसे करोगे। अब यहाँ से आप बनाओगे इसकी रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण कैसे बनाओगे, तो इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, दे मारो एक दूसरे को उल्टे क्रॉस करके। क्या करोगे, 11 एकम 11, 11x हो गया, प्लस 11 दूनी कितने हो गए, 22। 9 की गुणा y में करोगे तो कितना हो गया, 9y, और 9 दूनी कितने होते हैं, 18। भाई को भाई के साथ मिलाओगे या दुश्मन से दुश्मन को, बताओ जल्दी से। चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, मेरा कहना मतलब ये है। तो यहाँ 11x है तो 11x लिखो, 9y को उठा लाओ इधर, तो कैसा हो जाएगा, -9y बराबर, यहाँ 18 है तो 18 लिखो, और ये प्लस का इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -22। कितना हो जाएगा, 11x -9y बराबर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 18 में से 22 गए तो -4, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। यहीं दे दो समीकरण नंबर 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आई? चलिए अब देखो आगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। देखो जरा सवाल चेक करो, यही है कि नहीं है, यही है तो जोड़ दें। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, जरा देखो भाई, अंश और हर को लिखो, पहले भिन्न को लिख दिया, और वो कितना हो रहा है, 5/6 हो रही है। कितनी हो रही है, 5/6। कब हो रही है 5/6, जरा मुझे बताओ। वो तब हो रही है बेटे जब आप उसमें दोनों में 3-3 जोड़ रहे हो, तभी तो होगी है ना। अंश और हर में दोनों में 3-3 जोड़ोगे तभी तो 5/6 होगी। ठीक है, तो करो, क्या परेशानी आ रही है, वही है उसी की तरह ऐसे ही त्रिशी गुणा लपेटो इसमें भी। 6 की गुणा x में करो, 6x + 6 × 18 बराबर की करो 5 में y की 5y, और +5 × 3 कितने हो गए, 15। अब यहाँ से क्या करोगे, 6x है तो 6x, y को उठा के लाओगे तो 5y, और बराबर 15, और 18 को ले जाओगे उठा के तो ये हो जाएगा -18। तो क्या करोगे, 6x - 5y बराबर 15 में से 18 घटा दो, कितना बचेगा, -3। समीकरण हो जाएगी कितनी, 2। बस रैखिक समीकरण बन गई। यहाँ से आगे वही प्रतिस्थापन का काम रह गया कि कोई सी समीकरण 1 या 2 को उठाओ और 3 नंबर में बना दो, उसके बाद मान रखने शुरू रहेंगे। जल्दी देखिए अब, तो देखिए आगे भाई, अब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 बनाकर तैयार कर ली है। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि लगाओ यहाँ से। तो बताओ क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, क्या करोगे बताओ, बोलो। प्रतिस्थापन विधि में क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि में या तो 1 को हल करके या 2 को हल करके आप समीकरण 3 बनाओगे। बताओ कौन सी से बनाओगे, 2 से बनाओगे। तो यहाँ लिखो भाई समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। तो 2 को उठा लो, ये नीचे 6x - 5y बराबर -3। तो -5y का पक्षांतर कर दोगे -3 तरफ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 6x बराबर हो जाएगा -3, और ये माइनस का हो जाएगा इधर आकर +5y, और जो 6 है ना इसका ही पक्षांतर हो जाएगा इधर, x बराबर हो जाएगा -3 + 5y बटे में आ जाएगा 6। ये हो गया इसका पक्षांतर समीकरण हो गई है हमारी कौन सी, 3 नंबर। अब क्या करोगे, यहाँ से अगला स्टेप क्या आता है, अब जो समीकरण नंबर 3 तुम्हारी बनी है, इस 3 के मान को रख दोगे शेष बची हुई समीकरण में। शेष बची हुई समीकरण कौन सी है हमारे पास, 1 समीकरण तो बच रही है, अब 1 में रख दो यहाँ। तो लिखोगे समीकरण 3 का मान, या तो 3 का मान लिख सकते हो या लिख सकते हो x का मान। किस में रखोगे बताओ, समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर रख दें 1 में, तो रखवाओ भाई 1 में कहाँ है, 1 उतार लो वहाँ से हो रही, इधर देख लो, इधर ही करवाई दे रहा हूँ सवाल है। तो 1 है हमारे पास में 11x - 9y बराबर -4, यही तो हमारी समीकरण 1। तो देखिए अब
तो जहाँ x है, देखो ये रहा यहाँ पे x, यहाँ की जगह पर कितना लगाओगे, ये पूरा मान लगाओगे इतना। तो यहाँ 11 लिखा हुआ है, पहले तो 11 को लिखो बाहर, और जो बच रहा है समय लिख दो उसके ब्रैकेट के अंदर, माइनस के 3 प्लस के 5y और बटे में कितना 6 और प्लस माइनस के 9y है, बराबर कितना है माइनस के 4, माइनस के 4। यहाँ से आगे क्या करोगे अब यहाँ से जो 11 है 3 और 5 में गुणा कर दो, तो 11 गुणा करो 3 में कितना हो जाएगा माइनस के 33, ठीक है। 11 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो तो 11 33 और 11 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो 55 y बटे में कितना नीचे 6 और माइनस के कितना सामने 9y बटे में 1 हो जाएगा इसके, और बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 4। अब यहाँ से आगे क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, 6 की गुणा 1 में कर लो, 6 कम 6 एलसीएम आ गया, इधर 1 की गुणा कर दो इसमें पूरे में, भाई पहले तो एक बार ऐसा गुणा कर दो इसमें, 6 गुणा 1 में कर दी 6 कम 6, फिर 6 की गुणा इधर करोगे और इसकी गुणा इधर करोगे यहाँ। तो जब इसकी गुणा 1 में करोगे तो होगा, तो ऐसे कैसे आ जाएगा 33 प्लस 55y प्लस 55y, और ये कितना हो जाएगा माइनस का, ये माइनस है यहाँ पे, 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लो, कितने हो गए 9 छिक्का 54y बराबर कितना माइनस के 4। अब यहाँ से आगे क्या हल करोगे भाई, यहाँ से आगे ऐसे ही हल करेंगे, देखो कैसे, ये 55y ये 54y, तो 55 में से 54 घटा दो, कितना बचेगा 3 और कैसा प्लस का y बटे में 6 बराबर माइनस के 4। इसके नीचे एक मान लो, तिरछी गुणा करके हल कर लो इसे। तो कैसे हल करोगे, देखो इधर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 33y की गुणा इधर करोगे तो हो जाएगा माइनस के 33y बराबर 4 का पहाड़ा 6 में पढ़ लो, 4 का पहाड़ा 6 में, मतलब 4 का पहाड़ा 6 बार या 6 का पहाड़ा 4 बार, कितना हो जाएगा 24। और देखो ये माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस के 24, कितना हो जाएगा माइनस के 24। अब क्या करोगे, अब y को छोड़ दो इधर, y के सबका पक्षांतर कर दो, तो माइनस के 24 पहले लिखा हुआ ऑलरेडी, 33 का पक्षांतर करोगे तो बेटा ये हो जाएगा प्लस का 33, कितना हो जाएगा प्लस का 33। अब यहाँ से आगे बताओ घटाओ, y बराबर 33 में से 24 घटा दो, कितने बचे 24 और 6 30 और 3 33, कितना बचेंगे 9 बचेंगे, प्लस के माइनस के प्लस के बचेंगे 9, कितने बचेंगे 9 आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 9। अच्छा एक तो ये आ गया। अब इस y के मान को, ये जो y का मान तुम्हारा आया निकल गए, इस y के मान को रखोगे समीकरण नंबर 3 में, और 3 में रखोगे तो यहाँ से तुम्हारा x का मान निकल कर जाएगा, हमारी भिन्न हो जाएगी तैयार। जल्दी से यहाँ तक नोट करो फटाफट, यहाँ से आगे काम समझेंगे। अब जल्दी से नोट करो फिर निकालेंगे x का मान। तो यहाँ आ गया भाई हमारा y का मान कितना आ गया 9, और समीकरण 3 कितनी दे रखी है हमें, देखिए हाँ। अब यहाँ तक y का मान हमारा आ गया 9, y के मान के आगे क्या करोगे, लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण को डाल लो पहले, कितनी है x बराबर माइनस के 3 प्लस 6y 5y जब 5y बटे कितना है नीचे 6, तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, y की जगह पर रखोगे 9 का मान, तो रखो x बराबर माइनस के 3 प्लस 5 गुणा 9 बटे 6, तो जाएगा x बराबर माइनस के 3 प्लस 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो 45 बटे कितने 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा 45 में से 3 घटाओ 42 बचे, प्लस के बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है, बटे 6, 6 का पहाड़ा पढ़ दो 42 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ अतः लिखो, बताओ क्या माना था आपने, जो माना था उसी को लिखो, लिखा था भिन्न का अंश, अतः भिन्न का अंश, क्या माना था भिन्न का अंश बताओ, भिन्न का अंश क्या माना था आपने x माना था, तो x का मान बताओ कितना आ रहा है 7, तो ये आ गया 7, तथा भिन्न का हर क्या माना था बताओ, भिन्न का हर माना था हमने y आ रहा हमारा 9, तब हमारी भिन्न क्या बनेगी बताइए, तब भिन्न बन जाएगी हमारी भिन्न क्या होती है अंश बटे हर, भिन्न क्या होती है अंश बटे हर, तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं अंश का मान कितना है 7 और बटे हर का मान कितना है 9, और ये हो जाएगी हमारी भिन्न, ये हो जाएगा हमारा आंसर 7/9।